हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग ये देखिए, मैं दोपहर से स्टार्ट करी हूँ। 12 तारीख का है ये। सारे बच्चों का लास्ट डे था एग्ज़ाम को, तो सब खेल रहे होली। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप मतलब रिकॉर्ड कर ली है। सारे बच्चे जितने भी, मतलब सबका ही था, A to Z जितने भी स्कूल थे सबके लास्ट एग्ज़ाम थे, तो सभी देखिए खेल रहे हैं होली। वही मैं बोल रही, सब लोग अपने अपने कपड़े गंदे कर रहे हो। तो बोलता कोई बात नहीं आंटी, मम्मी ने बोला है कपड़े गंदे करके आओगे तो तुम ही धुलोगे। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं। अनाया बहुत दिख खुश हो रही कि भाई मुझे भी कलर लगा दो, मुझे भी कलर लगा दो। जितने भी स्कूल के बच्चे सब इधर, मतलब 1 डेढ़ घंटा सबने खूब होली खेली थी। हमारे घर के आसपास ही बहुत सारे स्कूल हैं। वही 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ, अनाया बोलती भाई भाई मुझे भी लगाओ, भाई भाई मुझे भी लगाओ। तो ये हो रहा है इन लोगों का, ये देखिए। और शाम को अब मिल रहे हैं आपको भाई 4:30 बजे। मम्मी आ गई हैं डुग्गू को लेके। अनाया सो के उठी थी और नानी को देखी इतनी तेज़ी भागी है, देखिए कैसे कर रही है कि मैं नानी को लेने गई थी मम्मा, मैं नानी को ले आई। उन्होंने कहा अच्छा। ये देखो, बहुत इंतज़ार की सुबह से, लेकिन बेचारी मेरी सो गई थी। और आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली फ्रेंड्स। ये ब्लॉग आज होली वाले दिन मैं आपके साथ डाल रही हूँ, इसलिए मैंने चलो खुद ही होली विश आपको कर देती हूँ। और 12 तारीख का ब्लॉग है। अब शाम का पहुँच रहा है। मम्मी आई थी, फिर थोड़ी देर बैठी थी, 1 आध घंटे, वही 6 बजे के लमसम। डुगो के कपड़े लेके आई थी सारे, सर्दी वाले गर्मी वाले दोनों। तो मैंने कहा चलो, मम्मी को बोला बॉक्स खुलवा लो। तो गर्मी के जो भी कपड़े वो सब निकाल लेती हूँ, बाकी तो निकाल लिए थे, थोड़े बहुत और रह गए थे। और मैं हमेशा इस तरह का बैग एक रखती हूँ, आप लोग भी रखा करो, बहुत सही होता है। 110 या 120 में मिल जाता है। जितने भी कपड़े होते हैं ना, आप कपड़े हो गए, स्वेटर हो गए, और ब्लैंकेट हो गए, शॉल वगैरह, आप इस तरह का बैग एक ले लोगे, बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े आ जाते हैं, अच्छे से भी रहते हैं। आप इसको धो के, वही से भी हम लोग जब कपड़े रखते हैं उसमें धूल मिट्टी नहीं आती, अगल बगल फिनाइल वगैरह डाल दो तो कपड़े साल भर तक के लिए हमको रखना होता है, तो काफ़ी सेफ़ होता है। तो मैं तो हमेशा इस तरह का बैग यूज़ करती हूँ। मैं कपड़ों को कभी डायरेक्ट बॉक्स में ऐसे ही नहीं डालती हूँ। जितने भी बैग, पन्नी मेरे पास जो बड़ी बड़ी होती है, मैं कभी भी उनको फेंकती नहीं हूँ। बड़ी बड़ी पॉलीथीन होती है उसमें डाल दो, और एक आध उसमें जो जितने भी कपड़े, एक फिनाइल की गोली डाल दो। और बॉक्स में तो हम डालते ही डालते हैं। तो मेरी मम्मी इधर पकड़ के खड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा सारे जितने थे ब्लैंकेट वगैरह थे वो, तो मम्मी बोली ये भी। मैं कहा नहीं, वो मतलब गर्मी वाले कपड़े हैं। वो किया। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लू कलर का इसके ऊपर कवर लगाया था, उसको हटा के रेड कलर का कवर लगाया है। और इधर अनाया डुग्गू की हो रही है मस्ती, साथ में मारपीट भी स्टार्ट हो ही गई है। थोड़ी ही देर तक रहता है भाई बहनों का प्यार, फिर आधी आ गया। अनाया का हाथ बहुत चलता है, बहुत तेज़ मारती है, सबको मारती है अनाया। तो मैं देख रही थी कौन कौन से कपड़े हैं। जो पिछली बार के कपड़े कुछ छोटे हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि उसको निकाल के किसी को दे दूँगी। देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं। लेकिन कपड़ों को जब भी आप किसी को दो, तो हमेशा कोशिश ये करो कि उसमें नमक डालकर और फिर आप किसी को दो, तो हमारी जो भी बॉडी की एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो। वैसे तो फ़िलहाल देने ही नहीं चाहिए, लेकिन अब फैमिली, पहले तो फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे, एक दूसरे के कपड़े पहन लेते तो यूज़ हो जाते थे। अब कहाँ यूज़ होते हैं, तो जाहिर सी बात है देना ही पड़ता है। बट किसी ऐसे इंसान को दो जो आपके कपड़ों को पहने, ना कि वेस्ट करे, ना ही फेंके। जो मांगने आंगने वाले आते हैं उनको तो बिल्कुल ही मत दो। हमारे तरफ तो पहले जो काम वाले आते थे उनको देते थे, यहाँ भी जो आंटी क्या हेल्पर आती है, मैं सोच रही हूँ उनको ही दे दूँगी। देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो निकाला ही है काफ़ी कपड़े, उसमें से भी छाँटने भी हैं। तो ये सब किया, फिर अलमारी में सारे कपड़े सेट किए, उसमें मुझे 2 ढाई घंटे हो गए थे। फिर वही 6 पौने 7 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा इधर चाय चढ़ा देते हैं, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं अपने उधर पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो चाय इधर चढ़ा दी थी। अब मंदिर के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने धुले हैं। धोने के बाद फिर अपनी शाम की दिया बाती करूँगी। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज पूरा दिन, मतलब क्या होता है ना, त्यौहार के टाइम पे आपको ना घर के काम थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। घर के काम करो, फिर मार्केट भी उसी बीच आपको जाना होता है, फिर जो खाने पीने का सामान है तो वो भी बनाओ। मैं 2 3 दिन से इतनी ज़्यादा थक जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा थक जा रही हूँ कि मतलब दोपहर में लेटने को ही नहीं मिलता है। और आज तो यही हो गया था, मम्मी लोगों के इंतज़ार में पूरा दोपहर चला गया। तो ये हुआ, तो उधर मैंने बर्तन धो के रख दिए, इधर तो मेरी चाय भी हो गई। तो अभी आप लोग बताना, आप लोग के घर में गुजिया बननी स्टार्ट हुई या नहीं हुई? बहुतों के घर में तो बन गई थी, हम लोग अभी रात में बनाऊँगी। तो अभी तक मैंने कहा मैं और मम्मी बैठ के आराम से पहले चाय पियेंगे। और मम्मी को बोला था आप इधर ही आ जाना, इधर ही बना लेंगे, क्योंकि घर पे बनाओगे अकेले फालतू परेशान होगे। और इस बार होली मुझे बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि मम्मी पापा मेरे दोनों ही अकेले हैं। हर बार तो भाई होता था, बहन थी, और हम लोग भी कोशिश ये करते हैं कि त्यौहार में जैसे चले जाएं।
यही होता था, पर इस बार तो मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो गए। तो अभी मम्मी लेकर आई थी थोड़ी सी नमक पारे बना के, तो वही हमने कहा चलो टेस्ट करेंगे, चाय के साथ खाने को हो जाएगी। मम्मी बोली मैंने थोड़ी सी नमक पारे बना लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग अभी बैठ के पियेंगे चाय। अच्छा लगता है ना काफ़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी आ जाती हैं, मम्मी का भी मन बिल्कुल नहीं था जाने का, तो पापा की वजह से मम्मी को भी जाना ही पड़ेगा। आदि इधर राइम्स लग रहा, और अनाया का तो आपको मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। उसको मेरे मतलब दोनों बच्चों को ना फैमिली बहुत अच्छी लगती है उसको, मतलब आसपास के नानी नाना दादी दादा सब चाहिए चाहिए, ऐसा होता है। बट क्या होता है ना कि नहीं आप हमेशा हर जगह रह सकते हो, कभी ससुराल कभी मायका, इन दोनों जगह बटना होता है, खास करके तब जब आपके माँ बाप बिल्कुल अकेले होते। इस बार तो बहुत ज़्यादा मुझे खल रहा है मम्मी के लिए, क्या ही करें, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अपनी शाम की जो पूजा पाठ थी वो किया। अब बज रहा है 8:15 का टाइम हो रहा है। ये लेकर आए थे चाट, हम लोगों को तो फ़िलहाल जाना था बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि मम्मी आई थी, डुगू था, तो ये था कि चलो हम लोग बाहर खाना खा के आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि हस्बैंड की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है और उनको बाहर का खाना बिल्कुल मन है, तो मैंने कहा एक काम करना, सबकी पसंद का अपना अपना एक सामान ले आना। तो डुगू के लिए मोमोज़ आ गए थे, मेरे और मम्मी के लिए चाट आ गई थी, चाउमीन आ गई थी और फिंगर आ गए थे। तो ये सब चीज़ें ये बाहर से पैक करा के ले आए थे, तो उन्होंने फिर यही सब बैठ के खाएंगे, क्योंकि बाहर जाते फिर हस्बैंड को मतलब खाना था, थोड़ा बहुत तो मन करता ही, तो मैंने कहा ना मैं जाऊंगी और ना ही आप खाओगे। और सब ये ले आए, तो हम और मम्मी डुगू बैठ के आराम से हम लोग खाएंगे। डुगू की पसंद के मोमोज़ है, मम्मी को मेरे मोमोज़ बहुत पसंद है, मम्मी मेरी बहुत मोमोज़ खाती हैं। बस मम्मी को मोमोज़, फिंगर और चाट, ये चीज़ बहुत पसंद है। मुझे चाट पसंद है, चाउमीन डुगू कम खाता है, मम्मी तो खाती ही नहीं है चाउमीन। वही मैंने बोला था नया को रुको चिल्ला बना के दे देती हूँ, तो नया को चिल्ला बना के दे दिया था। फिर इन्होंने उसको चिल्ला खिलाया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी इस तरह का कुछ खाना हो तो मैं नया को पहले ही कुछ ना कुछ बना के खिला देती हूँ ताकि वो खाए ना। फिर भी उसको मैंने बाहर की फिंगर तो नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 2-3 पीस दे दिया था, उससे ज़्यादा नहीं दिया था। तो हम लोग अपना इधर रात का ये इंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद खा पी के फिर हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए। मम्मी ने कहा चलो तो टहल के आते हैं, और हमारी तरफ थोड़ा सा इधर, अरे भाई हम लोग इधर चले गए थे वॉक करने के लिए। वहाँ से लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि फास्ट फूड खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो ना तो बहुत मज़ा आता है। हम सब बैठ के चुपचाप से किचन में कोल्ड ड्रिंक पीते, क्योंकि नया बहुत तेज़ कोल्ड ड्रिंक अगर देखती तो मांगती है। वो सब किया, फिर किचन वगैरह जो थे साफ़ किए, बर्तन मम्मी ने धो लिए थे, मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि फिर हम लोग को बनानी थी गुजिया। तो मैं थोड़ा सा मतलब घी डाला, और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे काजू बादाम किशमिश, और मम्मी ने कद्दूकस कर लिया था नारियल को। और इस बार की गुजिया हमारी पूरी बेकार हो गई, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। सच में बहुत, पहली बार तो मैं गुजिया बनाती ही नहीं हूँ घर में, काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। मैं 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा मैंने घर में कभी गुजिया नहीं बनाती। मम्मी के घर से आ जाती है या सासू माँ दे देती हैं। होली वाले दिन नहीं बनाती, होली के बाद बनाती हूँ, जैसे गंगा मेला हो गया या 10-15-20 दिन के बाद। क्योंकि खोया क्या होता है ना, फेस्टिवल के टाइम पे बाहर का कभी नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा मिलावट रहता है, और मेरे घर में ही बन जाती है, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बार मंगाया था डेयरी से खोया, इतना बेकार खोया का टेस्ट था ना, पूरे गुजिया हमारी बेकार हो गई। मतलब हमें वैसा टेस्ट नहीं मिला खोए का, पता नहीं खोया अच्छा नहीं था कि क्या, पर वो खोया ही में प्रॉब्लम थी। देखो उसमें बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी खोए में, इतना भूनने के बाद भी मज़ा नहीं आया। हस्बैंड ने तो बोला था ज़्यादा बच्चों को मत देना, घर से ले आएंगे तो वही वाला ही खाएंगे। हमने कहा हाँ अभी मतलब देने के ही काम आ जाएगा, जितना बन रहा है सबको बांटने में ही काम आ जाएगा। तो खोए को क्या करते हैं, अच्छे से आप भून लो, और भूनने के बाद थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, मार्केट का खोया घर का हो तो ज़रूरत ही नहीं होती है, तो हल्का सा इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। और जब उसमें थोड़ी सी खुशबू बस निकाल लो, ठंडा हो जाए। जब खोया आपका पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट और शक्कर पीस के रखना। हाँ इलायची पाउडर अगर आपके पास ना हो तो जब भी आप शक्कर डालो तो उसी में आप इलायची डाल दो, तो आपकी शक्कर के साथ आपकी इलायची बहुत अच्छे से पिस जाती है, और जो उसके छिकले होते हैं वो भी वेस्ट नहीं होते, वो भी हमारे काम में आ जाते हैं। मैं तो यही करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा कुछ बनाना होता है, शक्कर का अगर पाउडर बनाना होता है तो उसी में ही बढ़िया से मिला लेते हैं ये। और देखिए सारे जितने भी मेवे थे, शक्कर सब अच्छे से मैंने इसमें मिला दिया है, और इलायची भी इसमें जो भी उसका चिकला होता है ऐसे कूटो तो वो वेस्ट हो जाता है, आप इसमें करोगे ना तो बहुत अच्छे से। और ये देखिए सब अच्छे से धीमे मतलब ठंडा हो जाएगा। अगर गरम गरम में आप शक्कर ऐड करोगे ना तो आपका क्या होगा, खोया पानी छोड़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा गीली गीली से हो जाएगी। तो जब भी ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप ये सब चीज़ों को ऐड करिएगा।
और सभी के घर में गुजिया अपने एक तरीके से बनती है। मम्मी ने आटा पहले ही सान के रख दिया था, तो आटे में थोड़ा सा मोवन और नमक डाल के बढ़िया सा मोवन लगा के आटे को सान के आधे घंटे के लिए तो आप रेस्ट करने के लिए रख ही देना। उसके बाद ही आप गुजिया बनाना, तो आपकी गुजिया कभी भी फटेगी नहीं। और मेरी तो घर की तो गुजिया नहीं फटी थी, पर मेरी सासू माँ बताई थी उनके घर की सारी गुजिया फट गई थी। तो अनाया बैठी हुई हैं और मैं बता रही हूँ आपको, अनाया मेरी ना 12, हम लोग को बनाते थे 12:30 का टाइम हो गया था, 10:30 से बैठे थे। अनाया तब तक मतलब सोई नहीं थी। मैं इनको बोली लेके चले जाओ, तो पर नहीं, बोलते मेरे से सोएगी नहीं और परेशान अलग करेगी। तो वही बैठी हुई है, देखिए कि सारी गुजिया यही बना डालेंगे। डुगू बोलता है मैं भरूँगा, तो बोलती है अपने भाई को नहीं मुझे दो, मैं भरूँगी। तो मम्मी ने ठीक है 2-3 तुमको देंगे लास्ट में बनाने के लिए, तो बोलती नहीं मुझे दो। पापा बोल रहे हैं अनाया आ जाओ, अनाया आ जाओ, बोलते नहीं नहीं, तो थोड़ा सा पानी दे दूँगी। मम्मी ने कहा अभी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। जब ड्राई होता है ना तभी हम गुजिया में चारों तरफ पानी लगाते हैं ताकि गुजिया खुले ना। हमारी एक भी गुजिया नहीं खुली थी, बहुत अच्छे से बन गई थी सारी गुजिया। तो उधर अरे सॉरी फ्रेंड्स, इग्नोर करना, कॉल आ जा रही है। तो बड़ी मुश्किल से एडिटिंग करने का मिला क्योंकि अगल बगल इतने गाने वारे हो रहे हैं। सोचा था आज वीडियो ही नहीं जाएगा, थोड़ा सा साउंड कम हुआ है तो मैंने कहा फटाफट से कर लेते। उसके ऊपर से सबका फ़ोन, मैं भी वाइब्रेट में लगाना भूल गई थी। तो उधर मम्मी थोड़ी देर के लिए चली गई थी अनाया को लेके अंदर। मैंने कहा ले जाओ, 12 बज रहा है, थोड़ा सा लेट जाओगे। मम्मी के साथ सो जाती है पर पापा के साथ नहीं। सोने टाइम में उनको बहुत पकाती है, बोलते हो ले जाओ इसको, मुझे बहुत परेशान करती है। पापा ये सुनाओ, पापा वो सुनाओ, पापा ये सुनाओ, सारे बॉडी पार्ट्स अल्फ़ाबेट सभी मैं रात में उसको सोने टाइम पर सब करती हूँ ना, इस वजह से। तो बोलते मेरे को बहुत परेशान कर रही है, लेके जाओ। मम्मी आ गई, हमने बोला थोड़ी देर, हाँ सो गई। हमने चलो ठीक है। गुजिया हमारी सारी बन गई थी। जब सारी बनने लगी, मतलब 2-4 लास्ट की रह गई थी, तो मैंने मम्मी से कहा लाओ मम्मी फटाफट से ना वो करते हैं, फ्राई कर दो। मम्मी ने कहा हाँ जब तक तुम फ्राई करोगी तब तक वो भी बन जाएंगे। तो तेल अच्छे से कढ़ाई में गर्म कर लेना। बहुत खौलता हुआ तेल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए कि जैसे आप कोई चीज़ डालो और बस वो फट से ऊपर आ जाए, समझ लो आपका तेल हो गया। और ये देखिए हमारी गुजिया एक एक करके मैं सारी गुजिया डाल दूँगी। देख रहे हैं ना आप कैसा तेल है, कि तेल डालने पर बस हल्के हल्के उसमें बबल आने चाहिए। तो इससे क्या होगी, गुजिया आपकी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल खस्ता गुजिया बनेगी। बहुत अच्छी बनी थी गुजिया, बस भाई थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था मेरे घर की सारी गुजिया। मेरी सासू माँ ने फ़ोन करके बोला तुम्हारी गुजिया बनी? मैंने कहा हाँ हमारी बन तो गई, बट हमारी अभी नहीं बनी थी, उनकी तो 2 दिन पहले ही बन गई थी। तो बोलती हमारी पूरी फूट गई है। मैंने कहा टैंक गॉड हमारी तो नहीं फूटी है अभी। तो हमारी मेरी गुजिया एक भी नहीं फूटी थी, बहुत अच्छे से देखी सारी गुजिया मेरी फ्राई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से मेरे सारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य को हैप्पी होली। आप लोग बहुत अच्छे से रंग खेलिएगा। ये देखिए सारी गुजिया हमारी बन के रेडी है। और आप बताना कि गुजिया की रेसिपी कैसी। नॉर्मल सबके घर में ऐसी बनती है, पर थोड़ी बहुत जो होता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है तो पड़ता है। जो बहुत से लोग खोए में रवा डाल देते हैं, बट मुझे रवे वाली गुजिया बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे सिर्फ खोया हो तो ही अच्छी लगती है। और देखिए एक एक करके मैंने सारे बैच फ्राई कर लिए थे। वैसे सच बताऊँ ये सारे काम ना बैठ के करने वाले, तो खड़े खड़े ना पैर भर जाते हैं मेरे, तो बहुत पैरों में दर्द होने लगा था। घर का काम ये वो, घर की सफाई, आफत हो जाता है कभी कभी। तो पलटते पलटते अच्छे से आप गुजिया को चारों तरफ फ्राई कर लेना। एंजॉय करिए दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे चैनल को फुल वॉच कर लिया करिए। टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।